दोस्तों नमस्कार, राम राम, खमागणी, मैं डी.आर. सोलंकी और आप देख रहे हैं देवमाला यूट्यूब चैनल। साथियों, मैं आपको बता दूं कि देवमाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज ऐसे शख्स के बारे में चर्चा करेंगे जो भारत नहीं पूरा विश्व अपना भगवान मानती है। दोस्तों, संविधान के निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कौन नहीं जानता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बात उस समय की है जब भारत अंग्रेजों के गुलाम था और भारत देश को आजादी मिलने वाली थी। तो दोस्तों, भारत के अंदर एक संविधान सभा का गठन होता है। भारत के कई विद्वान लोगों के साथ में मीटिंग हुई और दोस्तों चर्चा हुई कि अगर भारत देश को आगे चलाना है तो अंग्रेजों ने भारत के विद्वान लोगों को कहा कि इस इतने बड़े देश को आजाद किया जाएगा तो आप इस देश को चलाओगे कैसे। इस देश को चलाने के लिए कुछ सिस्टम चाहिए, कुछ कानून चाहिए, संविधान की जरूरत है। तो दोस्तों उस समय भारत देश के अंदर बहुत बड़े विद्वान लोग थे, उनमें से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कुछ खास थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी जो भारत के अंदर विद्वान लोग थे उनमें से बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। दोस्तों बात 1946 की है, जब 1946 में संविधान सभा का गठन होता है। इस देश को चलाने के लिए एक संविधान लिखने की जरूरत होती है और एक संविधान लिखने के लिए एक समिति बनाई जाती है और उस समिति का गठन होता है दोस्तों संविधान सभा। दोस्तों संविधान सभा के अंदर जितने भी जो सदस्य होते हैं वो इलेक्टेड होकर के आए दोस्तों और वो चुनाव जीत करके आए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब जून जुलाई 1946 में जब संविधान सभा का गठन होता है और संविधान सभा के लिए चुनाव होता है तो दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ रहे थे। दोस्तों कुछ कारणवश वहां से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चुनाव हार गए। अब दोस्तों संविधान लिखेगा कौन, किनके पास इतना नॉलेज है। दुनिया भर का नॉलेज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के पास था, लेकिन बॉम्बे से वो चुनाव हार गए और संविधान सभा में वो नहीं थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उनको बहुत ही ज्यादा जरूरत थी। उस समय राष्ट्रपति बनने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको बहुत ज्यादा जरूरत थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान सभा के गठन के अंदर। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बाबा साहब को पश्चिम बंगाल से किसी क्षेत्र से वहां से चुनाव लड़ाया गया और मुस्लिम लीग के द्वारा वहां पर वो चुनाव जीत करके संविधान सभा के अंदर आए। दोस्तों संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि उस समय भारत देश के अंदर कुछ अलग ही चल रहा था। एक तरफ तो संविधान सभा का गठन हो रहा था, संविधान सभा के चुनाव हो रहे थे, संविधान सभा के चुनाव हो गए। दोस्तों मैं आपको बता दूं उस समय भारत देश के अंदर कुछ अलग होने वाला था, यानी भारत देश का विभाजन होने वाला था। भारत के दो टुकड़े होने वाले थे, भारत और पाकिस्तान। दोस्तों मैं आपको बता दूं जिस क्षेत्र से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पश्चिम बंगाल से जीत करके संविधान सभा में आए वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अब दोस्तों बताओ चुनाव संविधान लिखेगा कौन। अब बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं है, फिर क्या होगा। दोस्तों जितने भी जो विद्वान लोग थे भारत के अंदर और संविधान सभा के जितने भी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे और संविधान सभा के सदस्य थे उनके दिमाग में बहुत बड़ी टेंशन हो गई कि बाबा साहब का इस संविधान सभा में होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि संविधान लिखेगा कौन। उस समय दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बी.एन. राव एक ऐसे शख्स थे जो संविधान के बारे में जानते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बी.एन. राव को पूरे विश्व में भ्रमण करवाया और पूरे विश्व में जितने भी जो सक्षम देश थे उनके संविधान को उन्होंने कॉपीराइट करने को कहा। दोस्तों बी.एन. राव पूरे विश्व में घूमते घूमते जब वो इंग्लैंड पहुंचे और इंग्लैंड गए, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लैंड में ऐसे एक ऐसा शख्स था जो पूरे दुनिया भर के संविधान का जानकार था, पूरी दुनिया के संविधान को जानता था दोस्तों। उनका नाम था सर आयरवर्क जेनिक। दोस्तों जब बी.एन. राव आयरवर्क जेनिक के पास में पहुंचते हैं और उनसे संविधान लिखने के बारे में मदद के बारे में पूछते हैं कि हमारा देश आजाद होने वाला है और आप हमारे संविधान को लिखने के लिए आपकी जरूरत है, आपकी मदद चाहिए। दोस्तों मैं आपको बता दूं सर आयरवर्क जेनिक ने बी.एन. राव को क्या कहा कि आप पागल हो, मेरे पास आए हो संविधान के बारे में पूछने के लिए।
मेरे से 10,000 गुना ज्यादा नॉलेज रखने वाला संविधान के बारे में आपके देश के अंदर बैठा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप उनके पास क्यों नहीं जाते? आप उनसे सलाह लीजिए। वो मेरे से 10,000 गुना संविधान के बारे में जानते। दोस्तों, BN राव वहां पर बैठे बैठे बौखला गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों, जब BN राव वापस भारत आते हैं और उनके साथ वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ में मीटिंग रखते हैं, और दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनसे पूछते हैं कि बताइए, आप जब इंग्लैंड गए हो और पूरे विश्व के जानकार सर आयरवर्तजेनिक के पास गए हो, उन्होंने आपको क्या कहा? तो दोस्तों, BN राव की क्या स्टेटमेंट है? उन्होंने राजेंद्र प्रसाद के कान में ऐसी बात कही, दोस्तों राजेंद्र प्रसाद के होश उड़ गए। BN राव ने कहा कि सर आयरवर्तजेनिक ने मुझे कहा कि आप पागल हो जो मेरे पास आए हो। आपके देश के अंदर एक ऐसा शख्स बैठा है जो मेरे से 10,000 गुना संविधान के बारे में जानता है, आप उनसे क्यों नहीं जानकारी लेते संविधान के बारे में? दोस्तों, ये बात सुनकर के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बौखला गए। अब कहां से लाए, कैसे लाए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के अंदर? क्योंकि जिस क्षेत्र से, पश्चिम बंगाल से वो जीत करके संविधान सभा में थे, वो क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में नहीं थे, तो क्या करें दोस्तों? दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की इतनी जरूरत थी उस समय, और इतनी जरूरत महसूस की गई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कि एन केन प्रकार से किसी भी तरीके से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में लाना चाहिए। क्या हुआ दोस्तों? बॉम्बे से दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सीट वहां से रिक्त थी। वो रिक्त कैसे थी मैं आपको बता दूं कि MR जयगढ़ सर वहां से विधायक थे बॉम्बे से। दोस्तों, उन्होंने किसी कारणवश इस्तीफा दे दिया और वहां एक सीट रिक्त थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने न आव देखा न ताव देखा, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को उस बॉम्बे के उस क्षेत्र से चुनाव लड़ाया गया, और दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को वापस संविधान सभा के अंदर लाया। तो कितनी इंपॉर्टेंस थी दोस्तों डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, भारतीय संविधान के अंदर कितना बड़ा योगदान था दोस्तों। आज दोस्तों 133वीं जयंती डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भारत देश के अंदर नहीं, पूरे विश्व में मनाई जा रही है। वो पूरा वर्ल्ड आइडियल है दोस्तों, पूरे विश्व के आइडियल है दोस्तों। इसलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा का जब गठन हुआ, उस समय डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जितनी ज्यादा जरूरत थी, और संविधान के निर्माण के अंदर उनकी जितनी जरूरत थी दोस्तों, इतनी किसी की जरूरत ही नहीं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संविधान सभा के अंदर कम से कम 350, 250 से लगाकर के 300 के बीच में सदस्य थे दोस्तों। उनमें से सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उनके पास कई प्रकार की डिग्रियां थी। अर्थशास्त्री थे लोग दोस्तों, PhD थे अर्थशास्त्री में, राजनीतिज्ञ थे दोस्तों, पॉलिटिक्स में वो PhD थे दोस्तों। कितना बड़ा शख्स वहां उस समय भारत देश को जो संविधान लिख करके सौंपता है। आज तक संविधान के हिसाब से पूरा कानून चलता है, पूरा सिस्टम चलता है इंडिया का। और उस समय जब देश आजाद हुआ तो इंग्लैंड का एक प्रधानमंत्री जस्टिन चर्चिल, उन्होंने कहा था कि जो भारत के जो विद्वान लोग हैं, अम्बेडकर है, वो ये संविधान लिख रहे हैं, ये 10 साल नहीं टिक सकता। कहां गए चर्चिल साहब? कितने साल हो गए इस संविधान को चलते हुए? दुनिया बदल गई, कितनी राजनीतिक पार्टियां आती है, लेकिन संविधान हमेशा ऊपर रहता है। तो दोस्तों, बहुत बड़े चर्चा की बात है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, भारत देश के अंदर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपना आइडियल मानना चाहिए। कई लोग आलोचना करते हैं। दोस्तों, आलोचना करने से पहले उस शख्स के बारे में जानिए, पढ़िए, उसको, संविधान को पढ़िए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि इस दुनिया के अंदर क्या सिस्टम है, संविधान क्या है,
संविधान की इंपॉर्टेंस कितनी है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया? लोग कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने SC ST के लिए ही किया। डॉक्टर बिल्कुल गलत है। आप संविधान पूर्ण रूप से पढ़े नहीं। अगर संविधान के बारे में आपको जानना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आपको जानना है, तो आप संविधान पढ़िए। धार्मिक पुस्तकों से ज्यादा पढ़ना आपको जरूरी संविधान के। दोस्तों, संविधान की पुस्तक को पढ़िए, फिर आपको पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे क्या। आज भारत देश के अंदर जितने भी जो बड़े बड़े नेता हैं, वो विदेशों में जाते हैं। दोस्तों, वो सोच रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत रूप से सम्मान हो रहा है, व्यक्तिगत रूप से इतना सम्मान स्वागत हो रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं हो रहा है। आपको कोई नहीं जानता। जब आप विदेश में जाते हो तो विदेश के लोग ये सोचते हैं कि ये शख्स अंबेडकर की धरती से आया है, ये शख्स महात्मा गांधी की धरती से आया है, इसलिए आपको सम्मान किया जाता है। आपका व्यक्तिगत रूप से सम्मान नहीं किया जाता है। क्या समझते हो? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़िए, आप जानिए। आप जब नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया के अंदर नोटबंदी की थी दोस्तों, इसके बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पहले ही चर्चा कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए हर 10 साल में मुद्रा बदल लेनी चाहिए। पहले ही कह दिया था उन्होंने दोस्तों। ये बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं। और आरक्षण की बात, दोस्तों, जब आरक्षण की बात की जाए तब सही तरीके से पढ़िए संविधान को, तब पता चलेगा कि आरक्षण है क्या। दोस्तों, आरक्षण एक 10 साल का स्टेटमेंट था। उस समय भारत देश के अंदर क्या भारत की स्थिति थी, दलित वर्ग की क्या स्थिति थी, उसको सुधारने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 10 साल के लिए आरक्षण दलित वर्ग को दिया। दोस्तों, उसके अंदर इस प्रकार से लिखा गया कि जब तक दलित वर्ग समान रूप से सभी तरीके से सक्षम नहीं हो जाए, तब तक इसमें अमेंडमेंट होता रहेगा, तब तक इसके अंदर संशोधन होता रहेगा और हर 10 साल आगे बढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों, आज से लगभग 70 साल हो गए हैं, अभी भी दलित लोगों का इतना विकास नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। इसलिए वो हर साल 10 साल आगे बढ़ता है, कोई चेंज नहीं कर सकता उसको। और दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले ऐसे नहीं थे कि वो आरक्षण के लिए 10 साल के सिस्टम को लिख सके। जितने भी संविधान सभा के अंदर सदस्य थे, उनके ऊपर साइन है, हस्ताक्षर है, सबने माना। ये पूरे विद्वान लोगों ने उस चीज को माना, अकेले वो शिक्ष नहीं थे। और दोस्तों, जो आलोचना करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आगे 10 साल के लिए बढ़ा दिया, वो सुन ले। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1956 में उनका देहांत हो जाता है और 10 साल के लिए आगे 10 साल के लिए बढ़ाने के लिए तो 1960 के बाद में 10 साल और बढ़ाया जाता है। तो कहां गलत ठहरा होंगे आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को? 1960 के बाद में 10 साल और बढ़ाया गया और 1960 से पहले 1956 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का देहांत हो गया था। फिर उनको आप किस प्रकार, क्यों? क्योंकि उस संविधान के अंदर लिखा हुआ है, उसको कोई बदल नहीं सकता। संविधान सभा के अंदर जितने भी जो सदस्य थे, उनके जो हस्ताक्षर है, उनको कोई बदल नहीं सकता। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि किसी शख्स के बारे में आलोचना करने से पहले उस शख्स को पढ़िए, पूर्ण रूप से पढ़िए, फिर बाद में उसकी आलोचना कीजिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूरे विश्व के आइडियल है दोस्तों, इसलिए उसको पूरा विश्व मानता है। तो मेरा पूरे भारत के विद्वान साथियों से ये निवेदन है, पूरे भारत की जनता से ये निवेदन है कि आज 133वीं जयंती के ऊपर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आप अपना आइडियल मान करके उनके पद चिन्हों पर चलिए, उनको अपना आप आदर्श मानिए। जय हिंद, जय भारत।